उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल जहां अपनी अपनी सियासी गोटियां फिट करने में लगे हैं, वहीं राज्य की योगी सरकार पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में बड़े बदलाव करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। योगी सरकार एक तरफ जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव सीधे जनता से कराने का खाका तैयार करने की कोशिशों में जुट गई है। दूसरी तरफ 500 नई ग्राम पंचायतों और 75 नए ब्लॉक बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। योगी सरकार पंचायत चुनाव को लेकर क्या बड़े बदलाव कर रही है और उसके सियासी मायने क्या हैं? आइए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी सिटी लाइव। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को लेकर जल्द ही कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दरअसल राज्य सरकार की ओर से यह तैयारी की जा रही है कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव अब सीधे जनता द्वारा कराया जाए, जैसे ग्राम प्रधान और अन्य जनप्रतिनिधियों के चुनाव होते हैं। इसके लिए राज्य सरकार जल्द ही एक प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजेगी। इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की पहल उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने की है। उन्होंने शुक्रवार शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उन्हें यह सुझाव दिया कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव जनता से सीधे कराया जाए। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके इस सुझाव से सहमति जताई है। बता दें कि इस समय उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर पर तो ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्य का चुनाव सीधे जनता करती है, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। इसका मतलब यह है कि पहले जनता अपने अपने क्षेत्र का सदस्य चुनती है, फिर वही सदस्य मिलकर जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों को चुनते हैं। इसमें कई बार राजनीतिक दबाव, गठजोड़, गुटबंदी और थलपल का इस्तेमाल होता है। इधर योगी सरकार ने पंचायत चुनाव से जुड़ा एक और बड़ा निर्णय लिया है। योगी सरकार राज्य में 500 नई ग्राम पंचायतों का गठन कराएगी, जिससे 500 नए ग्राम प्रधान चुने जाएंगे। इसके अलावा 75 नए विकास खंड यानी ब्लॉक भी बनाए जाएंगे, जिनमें नए ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव होगा। पंचायती राज विभाग पंचायतों के पुनर्गठन की योजना पर काम कर रहा है, जबकि ग्राम्य विकास विभाग नए ब्लॉकों के गठन की तैयारी कर रहा है। दोनों विभागों ने सभी जिलाधिकारियों और पंचायती राज अधिकारियों से 5 जून तक रिपोर्ट मांगी है, ताकि आगे की कार्यवाही की जा सके। 2021 के पंचायत चुनाव के समय उत्तर प्रदेश में कुल 58,179 ग्राम पंचायतें और 826 विकास खंड थे, लेकिन उसी दौरान हुई नगरीय निकाय चुनाव में सरकार ने करीब 107 नई नगर पंचायतों का गठन किया। इसके चलते 494 ग्राम पंचायतों को शहरी क्षेत्रों में शामिल कर दिया गया और अब राज्य में ग्राम पंचायतों की संख्या घटकर 57,695 रह गई है। इस कमी को देखते हुए अब सरकार 500 नई ग्राम पंचायतें बनाने जा रही है, जिससे ग्राम पंचायतों की संख्या एक बार फिर बढ़ेगी। पंचायती राज विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि नियमों के अनुसार एक ग्राम पंचायत में कम से कम 1000 लोगों की आबादी होनी चाहिए, लेकिन राज्य में कई पंचायतें ऐसी हैं जिनकी आबादी 3000 से 4000 तक है और जिनमें कई गांव शामिल हैं। ऐसी बड़ी पंचायतों को 2 या अधिक भागों में बांटकर नई ग्राम पंचायतें बनाई जाएंगी। इसी तरह कुछ ब्लॉक इतने बड़े हैं कि वहां प्रशासन और विकास कार्यों में मुश्किलें आती हैं। इस वजह से सरकार ने ऐसे बड़े ब्लॉकों को विभाजित कर 75 नए ब्लॉक बनाने की योजना बनाई है। इससे अब पूरे यूपी में कुल विकास खंडों की संख्या 826 से बढ़कर 901 हो जाएगी। इससे 75 नए ब्लॉक प्रमुखों के लिए पद सृजित होंगे और क्षेत्रीय विकास कार्यों को तेजी से पूरा किया जा सकेगा। पंचायतों और विकास खंडों के पुनर्गठन के पीछे सिर्फ प्रशासनिक ही नहीं, राजनीतिक गणित भी काम करता है। पंचायती राज विभाग के कई अधिकारियों ने माना है कि नए ब्लॉकों और पंचायतों का गठन अक्सर सत्तारूढ़ दल की रणनीति के अनुसार होता है, यानी जिन क्षेत्रों में सरकार का समर्थन ज्यादा है उन्हें नए ब्लॉकों में शामिल किया जाता है, ताकि वहां से ज्यादा ब्लॉक प्रमुख सरकार समर्थक बन सके। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2026 के पंचायत चुनावों को 2027 के विधानसभा चुनावों का ट्रायल यानी सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसलिए सरकार और खासकर बीजेपी इस पूरी प्रक्रिया को गंभीरता से देख रही है। नई पंचायतों और ब्लॉकों का गठन इस तरीके से किया जाएगा जिससे पंचायत चुनावों के साथ साथ विधानसभा चुनावों में भी राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। राज्य निर्वाचन आयोग के पूर्व आयुक्त एस.के. अग्रवाल भी मानते हैं कि परिसीमन और पुनर्गठन में प्रशासनिक कारणों के साथ साथ राजनीतिक हित भी जुड़े होते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में होती है। पंचायती राज विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इन नई पंचायतों के गठन से सरकार पर कोई बड़ा आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। 2022 में जो 495 ग्राम पंचायतें समाप्त की गई थी,
उनके पद पहले से ही स्वीकृत थे। अब उन्हीं संसाधनों का इस्तेमाल करके 500 नई पंचायतें बनाई जाएंगी, जिससे सरकार को अलग से ज्यादा कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा। पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर अब राजनीतिक दलों के विधायक भी सक्रिय हो गए हैं। भाजपा, समाजवादी पार्टी, अपना दल, रालोद, कांग्रेस और अन्य दलों के विधायक अपने अपने क्षेत्रों में पंचायतों का पुनर्गठन अपने हिसाब से करवाना चाहते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक जब भी पंचायतों का परिसीमन और पुनर्गठन होता है तो स्थानीय नेता, विधायक और सांसद इसमें दखल देने की पूरी कोशिश करते हैं। वे चाहते हैं कि यह काम उनके हितों के अनुसार हो। अक्सर सत्ता में बैठे राजनीतिक दल के प्रभावी नेताओं की मर्जी को प्राथमिकता दी जाती है। सूत्रों का कहना है कि विशेष रूप से समाजवादी पार्टी के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि सपा के वोट बैंक को किसी एक ब्लॉक में बहुत अधिक प्रभावी न होने दिया जाए। पंचायतों और ब्लॉकों को इस तरह से नया रूप देने की योजना है जिससे विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी के प्रभाव को कमजोर किया जा सके। बता दें कि 2026 में पंचायत चुनावों की शुरुआत साल की पहली तिमाही यानी जनवरी से मार्च के बीच हो सकती है। पहले चरण में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत वार्ड मेंबर, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव कराए जाएंगे। दूसरे चरण में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होंगे। पंचायत चुनाव अब सिर्फ एक स्थानीय चुनाव नहीं रह गया है, यह 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की दशा और दिशा तय करने वाला चुनाव बन गया है। आपको क्या लगता है, पंचायत चुनाव से जुड़ी प्रक्रियाओं में इतने बड़े बदलाव क्यों किए जा रहे हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही यूपी सिटी लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।